मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। शुरुआत में लगा शायद आपसी मतभेदों को भूलकर ये सभी एकजुट हो जाएं, सबका वोट एकजुट हो जाए और चुनावों में ये मजबूत चुनौती दें। लेकिन आज हम आपको मोदी के सामने एक एक विरोधी की मौजूदा स्थिति दिखाते हैं। मोदी वर्सेस विरोधी की सूची में एक एक करके नामों को देखें तो नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ एनडीए वापस जा चुके हैं, जेएमएम के हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं, बंगाल और दिल्ली की सरकारों के कई नेताओं पर ईडी जांच का शिकंजा है, कुछ बड़े नेता जेल में हैं। इसके बीच बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली पंजाब की सीटों को लेकर केजरीवाल हट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस से बिना चर्चा पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया। यानी कुल मिलाकर मोदी विरोधी हर चेहरा इस समय हाशिए पर नजर आता है। मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं। बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थ में छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी जमीन का सौदा कर लेते हैं। बेचैन बीजेपी सहयोगी दलों को तोड़ने का, उनमें दरार डालने का काम कर रही है। बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। राम राम। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से मिले, राम राम के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष में हड़बड़ाहट है कि सब साथी पीछे क्यों हट रहे हैं। गठबंधन कितना है, कहां है, ये अभी भी स्पष्ट नहीं। सीट शेयरिंग का भी कोई अता पता नहीं। कोई एक नेता, एक नेतृत्व तो अब दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि चुनावों में अब अधिक समय बचा नहीं। चुनाव से ठीक पहले मोदी विरोध में खड़े नेताओं की स्थिति को समझिए। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार, एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध से बच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ चल रही है। शरद पवार के पोते संजय राउत के भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश ने छोड़ा साथ, पकड़ा मोदी का हाथ। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी में लड़ाई, महाराष्ट्र में दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने छोड़ी पार्टी, यूपी में कांग्रेस पर बरस रहे अखिलेश, पंजाब में आम आदमी पार्टी एकला चलो रे की राह पर। देखिए, अभी तो अब सब मिल करके मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। कैप्टन ही चले गए छोड़ करके टीम को, फिर टीम कैसे लड़ेगी। राहुल गांधी को एक ही चीज कहना चाहिए, वो गठबंधन के लिए, इंडी महागठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा। बंगाल में छोड़ा, बिहार में छोड़ा। इस गठबंधन के लिए जो इस समय हालात हैं उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब जो कुछ ढका छुपा था वो अब साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती हुई नजर आ रही। राम मंदिर से विपक्ष का किनारा, देश में राम मंदिर की लहर, विपक्ष की भूमिका नदारद, सॉफ्ट हिंदुत्व के राजनीतिक दांव पर सवार। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य
आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। अगर राजनीतिक यात्राओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सागर तट से सरयू के घाट तक की यात्रा की। इस रास्ते पर लोकसभा की 212 सीटें आती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा है जिस पर विपक्ष के साथी ही हमलावर हैं। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসেছে, আমরা নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স। একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে, আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডিরেক্টরকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম यूपी से इलाहाबादे गए बीजेपी के हारिए एसो। कई जो लीडर्स हैं आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया, या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही। हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए। मोदी के सामने विपक्ष की स्थिति देखते हुए तमाम सवाल उठ रहे हैं। जो गलत है उसको तो खत्म होना है, चाहे मोदी करे चाहे कैसे भी हो। क्या कर्मा घूम के आता है। ईडी अपना काम कर रही है, वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून अपना काम करती है। जो गलत करेगा तो वो अपनी जांच निष्पक्ष जांच होगी और उनका अपना जगह पे उसके हिसाब से सजा होगी। कानून अपना काम करती है तो जो कर रही है कानून तो बढ़िया ही कर रही है। अयोध्या से उठती हिंदुत्व की लहर, बिहार से उठी राजनीतिक लहर, भ्रष्टाचार पर उठी मोदी की गारंटी की लहर के सामने विपक्ष की डगमगाती नैया है जिसका न कोई नेता है न कोई खिवैया है। मोदी विरोध के कई चेहरे इस समय भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं, या तो ईडी की जांच के रडार पर हैं या फिर ईडी की गिरफ्त में। इन मामलों में फंसे होने के कारण लोकसभा चुनावों पर उनका कितना फोकस होगा ये भी सवाल है, और जनता को उन पर भरोसा है या उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई पर यह भी चुनावी परिणाम को काफी हद तक निर्धारित करेगा। ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की, ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया, आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। न मोदी टिकता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है, न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। विपक्ष के कमोवेश सभी पार्टियों के अलग अलग नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं। कुछ नेता जेल में हैं, कुछ को समन पर समन भेजे जा रहे हैं। जांच की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट विपक्ष ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं को विपक्ष मिटाओ सेल कहता है। चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे कार्रवाई करना मैं समझता हूं बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है।
ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। सभी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी के बढ़ते हुए कदमों से डर रही है और सारे विपक्षी दलों को वो बंद कर देना चाहती है। भाजपा ने मजाक बना लिया है संविधान का, कानून का, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, जिसके खिलाफ चाहते हैं इनको इस्तेमाल कर रहा है। लोकसभा का वातावरण है, इलेक्शन का वातावरण है, उसी के पहले जो बीजेपी के कहने से नहीं होता, इनके घरों से निकलता है। इतना मोटा मोटा पैसा निकलता है जो इन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने पास जमा कर रखा था, वो पैसा निकलता है। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट पैसा रखने नहीं जाती। ईडी के अपने जारी किए आंकड़ों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उसका कन्विक्शन रेट या दोष सिद्धि दर 96% है। हालांकि ये भी सच है कि 2014 के बाद से ईडी और सीबीआई जिन मामलों की जांच कर रही है उनमें 95% मामले विपक्ष से जुड़े हैं। मार्च 2023 तक ईडी ने 5,906 केस दर्ज किए थे। उनमें से 1,142 मामलों में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। इनमें से 25 मामलों का ही निपटारा हुआ है, यानी कुल मामलों का केवल 0.42%। इन 25 मामलों में से ईडी 24 में आरोप साबित कर पाई, यानी सफलता दर 96%, जैसे कि ईडी दावा करती है। पर विपक्ष ईडी के एक्शन पर सवाल उठाता है। इस देश में ईडी जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो 99% अनलॉफुल है, इलीगल है, ये सबको मालूम है। लेकिन ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, सबको मालूम है। भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार है, इनका कोई मिशन विशन नहीं है। इस कोलिशन का केवल एक ही फेविकॉल है, करप्शन करप्शन करप्शन। ये पॉलिटिकली ड्रिवन है, मैं इसलिए बोल रही हूँ और इस कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल हैं 97% ऑपोजिशन के हैं ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में, और उसमें से कन्विक्शन रेट कितना है? लेस देन 2%। तो यानी आप चार्जेस कुछ भी उठाकर लगा दें, लोगों को अरेस्ट कर लें, लोगों को रोज बेल हियरिंग के समय कुछ नया एविडेंस लाकर दिखा दें, पर आप कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। सो शोज दैट इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ईडी के पास जो सबूत हैं, जो मनी ट्रेल है, जो संजय सिंह जी के केस में मिली, जो मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उसके चलते उनके पास जवाब नहीं है। वो ईडी को फेस नहीं कर सकते, इन चीजों का जवाब वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी भी इसी तरह बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन जी को किसी ने रिजाइन करने को नहीं कहा, उन्होंने खुद पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि वो भी जानते थे कि इतने बड़े सबूतों के बाद वो बच नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस बार छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। विपक्ष के जो नेता मोदी विरोध का परचम उठाए चल रहे हैं, क्या ये जांच जनता की नजर में उनकी विश्वसनीयता पर असर डालेगी?